नमस्कार दोस्तों। उत्तेज एकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 1 जून के जनसत्ता की न्यूज़ को देखेंगे, जो भी जनसत्ता में 1 जून को जो न्यूज़ आई थी। न्यूज़ देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको शेयर कर लीजिए। तो हम लोग पहले न्यूज़ की तरफ देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ताशीगंग, ये किन्नौर ज़िले में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद एक अगली न्यूज़ थी कि 18वीं लोकसभा जो है वो पेपरलेस होगी, यानी 18वीं लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं 2024 में, जो चुना जाना है, जो ख़त्म हो गया अभी हाल ही में, वोटिंग ख़त्म हो गई है, अभी 4 तारीख को रिजल्ट आना बाकी है। तो ये 18वीं लोकसभा है। तो इस 18वीं लोकसभा का जो पंजीकरण होगा, यानी कि जब सांसद चुन लिए जाएंगे, वो लोकसभा में जाएंगे और उनको शपथ ग्रहण की प्रक्रिया और अन्य प्रक्रियाओं से जो गुजरना पड़ेगा, वो सब जो है पेपरलेस होगी। ठीक है। जो लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह हैं, उन्होंने इनकी तैयारियों के बारे में बताया था कि लोकसभा ने इस तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाल ही के समय में एक चक्रवात चर्चा में था, रेमल चक्रवात। ठीक है। तो रेमल चक्रवात ने पूर्वोत्तर को काफ़ी प्रभावित किया है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ राज्य जो वेस्ट बंगाल है, इस पे जो है काफ़ी प्रभावित किया है। काफ़ी बाढ़ और बारिश का ये समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है। तो ये रेमल चक्रवात है, ये याद रखिएगा रेमल। तो रेमल जो है ये नाम ओमान ने दिया है। ठीक है ना, ओमान। इसके बाद जो अगली न्यूज़ थी, वो अगली न्यूज़ है कि भारत ने 100 टन सोने को ब्रिटेन से भारत पहुंचाया। तो ब्रिटेन से भारत पहुंचाने के क्रम में है कि भारतीयों का काफ़ी सोना जो है विदेशों में जमा है। करीब अभी 422 टन के करीब जो है विदेशों में जमा है। तो उसी में से 100 टन जो है सोना वो भारत आ चुका है। और 1991 के बाद इस स्वर्ण का सबसे बड़ा स्थानांतरण है। 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण हो रहा था, तो उस समय जो है, और भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस समय बड़ी ख़राब थी, तो भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, तो सोना बाहर गया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वो बाहर से सोना भारत आया है, तो करीब अब जो है अपने यहाँ पूरी तरह से सोना जो है वो 822 टन हो गया है। ठीक है। 2023-24 वित्तीय वर्ष में स्वर्ण की जो मात्रा है वो 822 टन हो गई है। फिर अगली न्यूज़ है कि मेजर राधिका सेन, संयुक्त राष्ट्र का, इन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023। तो नाम क्या है? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023, ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। एक समारोह में एंटोनियो गुटरेस, जो यूएन के महासचिव है यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने ये सम्मान दिया है। और ये सम्मान इन्हें दिया गया है जो इन्होंने कांगो गणराज्य में पिछले साल 2023-24 के बीच में जो कांगो गणराज्य में जो अपनी सेवा दी है राधिका सेन जी ने, तो इनके बदले इन्हें जो है, ये इनकी फ़ोटो है, तो इनको ये सम्मान दिया गया है उनकी सेवाओं के लिए। वहाँ पे इनको शांति दूत के रूप में, शांति रक्षक जो संयुक्त राष्ट्र अपने बलों को नियुक्त करता है, आपने देखा होगा, इसमें देखिए आसमानी टोपी होती है इसमें, तो ये इनकी पहचान होती है। तो ऐसा सहयोग सभी देशों को करना पड़ता है कि अपने कुछ सैनिकों को भेजते हैं, तो फिर वो संयुक्त राष्ट्र के अंडर में शांति रक्षक बन करके जो वो उन देशों में जाते हैं जहाँ पे थोड़ी समस्याएं होती हैं, तो उन देशों में उनकी तैनाती की जाती है जहाँ
स्थिरता होती है, अस्थिरता होती है। तो 2023-24 के बीच में इन्होंने सेवाएं दी थी कांगू गणराज्य में। और मेजर सुमन गौनी, ठीक है, मेजर सुमन गौनी के बाद ये सम्मान पाने वाली दूसरी शांति रक्षक हैं। मेजर सुमन गौनी को 2019 में सूडान में उनकी सेवाओं के लिए ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो पहली कौन थी? मेजर सुमन गौनी, और दूसरी ये जो है राधिका सेन है। ये दोनों जो हैं इंडियन आर्मी में काम करती हैं। अगला सवाल है, अगला न्यूज़ है कि नाटो के जो महासचिव हैं ये जेम्स स्टारलिन, तो इनके संबंध में न्यूज़ थी कि इन्होंने एक सम्मेलन था उनको, उसको जो है उसमें भाग लिया था। तो नाटो के महासचिव का नाम याद रखिएगा, जेम्स स्टाल्टेनबर्ग है, सॉरी जेम्स स्टाल्टेनबर्ग। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने 2016 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें एक अभिनेत्री थी स्टॉर्मी डेनियल्स नाम था उनका, उसको गुप्त तरीके से धन देने के मामले में और कुछ रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में 34 आरोपों में इनको बनाया गया था, अभियुक्त बनाया गया है और इनको दोषी पाया गया है। और किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले ये पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को गंभीर अपराध के लिए दोषी पाया गया है। तो इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है डोनाल्ड ट्रंप है, तो इनको याद रखिएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार जो नवंबर 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे। फिर अगला बिंदु देख लेते हैं कि जो एडिटोरियल आया था वो वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के संबंधों पे था। आज का जो एडिटोरियल था, ठीक है, उस पर हम देख लेते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि हमास जो है वो इस्लामी प्रतिरोधी आंदोलन है और इजराइल की जगह एक इस्लामी राज्य बनाना चाहता है। ठीक है, और इजराइल जो है इजराइल के अस्तित्व को पूरी तरह से ये अस्वीकार करता है ना, और इसकी विनाश के लिए प्रतिबद्ध है हमास जो है। और दूसरी ओर जो इजराइल है वह कभी द्विराष्ट्रीय समाधान के विचार का जो है आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं करता। मतलब इजराइल भी ये चाहता है कि वो जो क्षेत्र है उस पर इनका जो है अपना ये जो क्षेत्र है, ये इजराइल का जो क्षेत्र है इस पर इनका जो है प्रभुत्व बना रहे। ठीक है, तो यहीं पे इसी में गाजा स्ट्रिप है जो फ़िलिस्तीन के कब्जे में है। ठीक है, तो यही न्यूज़ है कि द्विराष्ट्रीय समाधान का समर्थन नहीं करता इजराइल, और जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू इसका हमेशा विरोध करते हैं। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू ने हमेशा इसका विरोध किया है और इजराइल का जन्म द्विराष्ट्रीय समाधान के अनुसार हुआ था। तो ये पहले हुआ था, मतलब जब जो है इजराइल बना था तब द्विराष्ट्रीय समाधान के अनुसार ही यूएन ने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें दोनों को, इजराइल और फिलीपींस दोनों को जो है मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद प्रथम जो इजराइल युद्ध हुआ और उसके बाद 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता के बाद ये युद्ध हुआ था, जो प्रथम इजराइल युद्ध हुआ था। यानी कि 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ, इसके बाद ये इजराइल को मान्यता मिली एक तरह से, उसके बाद ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में ना मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया इन्होंने मिल के इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इजराइल ने इन सबको हरा दिया था। और जो दूसरा युद्ध हुआ 1967 में, इसको 6 दिवसीय युद्ध भी बोला जाता है। इसमें इजराइल का जो सामना था मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और अरब संगठन के बीच में हुआ था। इसमें भी इजराइल जीत गया, है ना। तो दो बार जब इजराइल ने अरब संगठन को हरा दिया तो उसकी काफ़ी धाक जम गई, उस एरिया पर उसने कब्जा कर लिया। अब देखिए आप, इसमें चारों तरफ से जैसे सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है और ये छोटा सा इजराइल है ना। तो अभी ईरान का भी इजराइल से
युद्ध चालू हुआ था हाल ही में, इन दोनों के बीच में विवाद हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही हैं। तो ये अरब लीग है पूरा, है ना, ये पूरा लीबिया सहित और ये सब ये यही सब बना लेते हैं। और ये चारों तरफ के जो देश हैं जैसे सीरिया, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये तो इनसे लगे हुए देश हैं, लेबनान है इधर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद एक जो हुआ था इसमें कैंप डेविड समझौता हुआ था 1979 में, इजराइल और मिस्र के बीच में हुआ था। तो इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप जो है मिस्र को वापस कर दिया था। तो आप ये देखिए, ये है सिनाई प्रायद्वीप, ये जो है ये सिनाई प्रायद्वीप है। इस पे जो है यहाँ तक ऐसे बढ़ा है था इजराइल, ये कब्जा कर लिया था इजिप्ट को इसने हराते हुए। तो ये वापस कर दिया था कैंप डेविड समझौते के तहत वापस कर दिया था। फिर 2007 में जो अन्नापोलिस समझौता शुरू हुआ, ये समझौता इजराइल और फिलीपींस की जो सरकार थी उस समय की, इन लोगों के नेतृत्व में शुरू हुआ, 2007 में शुरू हुआ। लेकिन जो हमास था वो इसके विरोध में अड़ा रहा कि ये समझौता जो है इस तरह का हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये है वो। क्योंकि हमास जो है ये फिलीपींस का एक उग्रवादी संगठन है एक तरह से, ठीक है। तो ये अड़ा रहा, तो इस तरह से समझौता फेल हो गया। तो आप ये देख लीजिए लोकेशन, ये लोकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे जो सवाल पूछे जाते हैं लोकेशन बेस्ड सवाल पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे इजराइल है ये, ठीक है, ये इजराइल है, इसी इजराइल के बीच में ही ये गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक भी है, ये भूमध्य सागर से लगा हुआ क्षेत्र है। ये ऊपर छोटा सा लेबनान है, ये पूरा सीरिया है, ठीक है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। फिर ये जॉर्डन है, ठीक है, फिर ये इजिप्ट है, ठीक है, ये लीबिया है, इधर सूडान है, ये इराक है। इराक की सीमा इजराइल से नहीं लगी हुई है, ठीक है, सऊदी अरब है, ठीक है। और फिर ये यमन है, अभी हमने ओमान देखा था ऊपर, ओमान न्यूज़ में था, तो ये है ओमान, ठीक है। इधर वाला ये क्षेत्र जो है ये ओमान है। ये यूएई है, छोटा सा यहाँ पे यूएई, ठीक है, कतर, बहरीन, कुवैत, और ये ईरान है। ईरान का जो है हाल ही में इजराइल से जो है युद्ध चालू हुआ है, कुछ दिन रहा युद्ध, और फिर अभी थोड़ा शांति है, लेकिन अभी भी वो एक तरह से युद्ध चालू हुई है। तो खैर ये रही आज की जो जनसत्ता में जितनी न्यूज़ आई थी वो हमने आपको बता दी है। और इसी तरह से हम लोग अपना रोज़ न्यूज़ लाते रहेंगे। तो न्यूज़ के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ये और भी लोगों तक पहुंच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को ज्वाइन कर सकें। धन्यवाद।